कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन हमारे TR4 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सारे क्वेश्चन TR1 से लेकर 3 तक के पूछे गए प्रीवियस ईयर हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल में ही समाचार में देखी गई जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है ग्लूटामिक पायरूविक ट्रांसएमिनेज। ऑप्शन बी है GUID पार्टीशन टेबल। ऑप्शन सी दिया है ग्रुप्ड पेगबोर्ड टेस्ट। ऑप्शन डी है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ChatGPT का पूर्ण रूप जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र है। यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करता है। ChatGPT में संवादी रूप से बातचीत करने की उल्लेखनीय क्षमता है जिसे मनुष्यों के लिए समझना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन ए कोबरा। ऑप्शन बी पाइथन। ऑप्शन सी स्कूलरल। ऑप्शन 4 है जावा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग संगणकों के साथ किया जाता है। वर्तमान समय में 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं जिसमें पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, C++, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, लिस्प, कोबरा, स्क्विरल आदि प्रमुख हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज कंप्यूटिंग। ऑप्शन 3 है नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 5G तकनीक मशीन टू मशीन संचार की सुविधा से संपन्न होगी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव है। यह नेटवर्क स्लाइसिंग, क्लाउड बिगेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। 5G 5वीं पीढ़ी का सेलुलर तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कैसिन, ह्यूजेस, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटेस। तो देखिएगा। कैसिन, ह्यूजेस क्या हो गए तो शनि और उसके वलय हो जाएंगे। जूनो तो बृहस्पति को, और आर्टेमिस अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक, और वेरिटास तो शुक्र से। तो इसका ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसिन, ह्यूजेस शनि और उसके वलय, जूनो बृहस्पति, आर्टेमिस मंगल मानव चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, वेरिटास शुक्र होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन बी है फोटो उत्सर्जक सेल। ऑप्शन सी फोटो डायोड। ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को संदर्भित करता है जो ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न, परिवर्तित, संचारित, संसाधित और संग्रहित कर सकती है। फोटोवोल्टिक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल, जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट बराबर होता है। ऑप्शन ए 124 KB, ऑप्शन ए 124 MB, ऑप्शन सी 124 GB। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 124 MB। 1 गीगाबाइट 124 MB मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 KB बराबर 124 बाइट, 1 MB बराबर 124 किलोबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 124 गीगाबाइट। अब देखिएगा जनरल क्वेश्चन है, तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। बिहार जाति का सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। ऑप्शन ए है उच्च जाति 15.52, ऑप्शन बी है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 121.33%, ऑप्शन सी है 63.14% पिछड़ी जाति। तो बिहार में किस जाति का सर्वेक्षण तथ्य उजागर हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, पिछड़ी जाति 63.14%। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा दिए गए तथ्य के अनुसार उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 21.33%, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 63.14%। अगला क्वेश्चन है निम्न में स्कूल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 23 लोग, ऑप्शन बी है 25 लोग, ऑप्शन सी है 21 लोग, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 23 लोग। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कुल 23 लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। इसका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1961 तक था। वर्तमान में 22वें व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, जो अब तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। तो जून 1934, जुलाई 1934, मई 1934, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मई 1934 में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मई 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका लक्ष्य स्वतंत्रता और समाजवाद था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन 10 शुरू किया गया। ऑप्शन ए खेत मजदूर, ऑप्शन बी शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, ऑप्शन सी छोटे कारीगर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बिहार सरकार ने मिशन 10 शुरू किया है। ये टियर 3 एग्जाम में 6 to 8 के GS में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है बिहार सरकार द्वारा कक्षा 3 से 8 तक शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लाभ के लिए मिशन 10 शुरू किया गया। मिशन 10 का पूरा नाम है ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षा प्रदान करना है। इस कदम के पीछे का विचार बच्चों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। अगला क्वेश्चन है 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना के कारण कितनी कमी हुई। ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 लाख। 1930 बिहार क्षेत्र में राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी हुई है। ये टियर 3 एग्जाम में 6 to 8 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया। अगला क्वेश्चन है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क कितनी राशि तक का अनुदान किया जाएगा। तो ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन सी डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 लाख।
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क 10 लाख राशि का अनुदान दिया जाएगा। बिहार में वस्त्र और चर्म उद्योग में निवेश करने वाले इच्छुक उद्यमियों को निवेश राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। अगला क्वेश्चन है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 14। पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 2 संसदीय क्षेत्र आते हैं। बिहार विधानसभा का क्षेत्र वर्तमान में 243 है और परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 75 है। तो विधानसभा का बिहार में 243 और विधान परिषद में 75 है। विधानसभा का गठन बिहार का कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी नालंदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोहतास में धान का उत्पादन अधिक होता है। देखिए टीआर 3 में प्राइमरी के एग्जाम पूछा गया है, फिर 11-12 में जीएस के क्वेश्चन ये पूछे गए। बिहार में रोहतास जिले में धान का उत्पादन 993.23 हजार टन जो 12.9% कुल धान उत्पादन का है। औरंगाबाद और कैमूर 705.64 हजार टन और 499.1 हजार टन के साथ दूसरा व तीसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोहतास। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन 729.31 हजार टन है जो सर्वाधिक होता है। इसके बाद कैमूर है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्व चंपारण है, जहाँ क्रमशः कैमूर में 383.67 हजार टन, पश्चिम चंपारण में 335.68 हजार टन, पूर्व चंपारण में 385.5 हजार टन है। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में पश्चिमी चंपारण का अग्रणी स्थान है। गन्ना पश्चिमी चंपारण में सबसे पहले स्थान पर होता है। 2021-22 में इसका परसेंट कितना था? तो 56.98% गन्ना का उत्पादन हुआ था। और इसके बाद प्रमुख उत्पादक जिले क्रमशः पूर्वी चंपारण में 12.13 लाख टन, गोपालगंज में 11.5 टन, मुजफ्फरपुर में 6.65 लाख टन। अगला क्वेश्चन है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1865। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1863। बिहार राज्य की राजधानी में पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी। यह कला, विज्ञान और वाणिज्य क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मुजफ्फरपुर बम कांड को किसको फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस कांड को किया था। इन्होंने जिला अधिकारी किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम को फेंका था, लेकिन इसके जगह पे जो लेडी कनेडी थी उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जो 17 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन एक अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं है? मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां, ऑप्शन बी अल्ताफ हुसैन अली, ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना अल्ताफ हुसैन अली अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे और मजरुल हक और जफर अली खां संबंधित थे। अरहार आंदोलन से मौलाना अल्ताफ हुसैन अली संबंधित नहीं थे
इस आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में हुई थी। इसका नेतृत्वकर्ता मौलाना अली और मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम ने किया था। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नारायण सिंह, ऑप्शन बी है सिद्धू कान्हू, ऑप्शन सी है देव नारायण। तो इसको बुद्धू भगत ने किया था, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रमुख जनजातीय आंदोलन में कोल विद्रोह 1832 से 33 के मध्य हुआ था और इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। यह छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। जिसको बाहरी लोगों को ये जनजाति दिकू कहते थे, इनसे बदला लेने के लिए ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1909। तो इसका आंसर होगा 1912 होगा, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को पुनः बिहार और उड़ीसा को अलग करके प्रांतों में विभाजित किया गया था। इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2008। बिहार सरकार ने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की कमी की समाधान के रूप में 2008 में सौर सिंचाई के लिए एक योजना बिहार सौर योजना को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोसी। बिहार की कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। यह मार्ग परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कोसी नदी बिहार के शुल्क संज्ञा से प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने किया था। वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया पावर राजपूत घराने से थे। वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में के पास लड़ी गई आखिरी लड़ाई थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह परास्त किया था। इनका देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। इसके बाद ही इनके भाई अमर सिंह ने इस लड़ाई को जारी रखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष कुंवर सिंह ने मरे थे? तो 1858 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो पटना, शाहाबाद और आरा में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को एक डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार के प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया था? ऑप्शन ए है बधवा राम, ऑप्शन बी कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन सी पीसी जोशी, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बिहार के वामपंथी नेता ऑप्शन बी कार्यानंद शर्मा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा,
4 मार्च 1928 को पटना के बिक्टा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सचिव बने थे। यदुनंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल सांकृत्य, कार्यानंद शर्मा वामपंथी नेताओं को इस संस्था के बिहार ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता प्रदान की गई थी। 4 मार्च 1928 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे।